बच्चों, let's read the question. The question says E denotes electric field in a uniform conductor, I corresponding current through it, Vd drift velocity of the electrons, and P denotes thermal power produced in the conductor. Then which of the following graph is incorrect? हमें कौन सा गलत है वो बताना है. तो सबसे पहले हमें ग्राफ देखना पड़ेगा कौन कौन सा है. पहला ग्राफ है किसमें बच्चों? Vd दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड E दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्म कंडक्टर के बीच में. तो सारे ग्राफ को एक एक करके हम चेक करेंगे. तो फर्स्ट ग्राफ को चेक करते हैं. वो क्या दे रखा है? पहले हम Vd के लिए रिलेशन निकालेंगे. Vd क्या होता है? E बाई एम इंटू V बाई एल टाउ. ओके, इस V दैट इज पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ लिख सकते हैं. तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाना है. E बाई एम इंटू इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ लिख दिया अपॉन L एंड दिस इज टाउ. ठीक है, यहाँ L से L कैंसिल आउट होता दिख रहा है. तो आगे दिखेगा Vd इज इक्वल्स टू E बाई एम टाउ E. E बाई एम चार्ज अपॉन मास एंड टाउ इज टॉर्क कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट. तो ये सारा कांस्टेंट है, तो यहाँ से Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, राइट. तो पहला वाला तो सही है. तो ये ग्राफ 1 सही है. अब ग्राफ बी को थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है. ग्राफ बी में क्या है बच्चों? पावर किसके प्रोपोर्शनल होता है? मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ. पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर. ठीक है, इससे हम ग्राफ डी भी रीड कर सकते हैं. पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर. तो ग्राफ डी भी सही है बच्चों. डी को अलग से एक्सप्लेन नहीं करूंगी. पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर. तो क्या क्या ग्राफ बनेगा? पैराबोला. तो ऑप्शन डी वाला भी सही है. अब सी को थोड़ा सा आगे एलाबोरेट कर लेते हैं. इसी फॉर्मूला से आगे जाएगा. आई को हमने यहाँ पे चेंज किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन रो. ठीक है, इसका स्क्वायर इंटू आर. तो यहाँ से हम देखेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर हो रहा है. तो यहाँ पे ग्राफ कौन सा बनेगा? पैराबोला. तो ग्राफ बी भी हमारा सही है. ठीक है, अब ग्राफ सी को रीड करते हैं. ग्राफ सी क्या करना चाह रहा है? ग्राफ सी में है P और Vd के अगेंस्ट. ठीक है, फिर से हमारा जो पावर क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है. ठीक है, यहाँ से हमने आई को किससे रिप्लेस किया था? E ए अपॉन रो की होल स्क्वायर आर से रिप्लेस किया था. ठीक है, अब आगे देखो इसको कैसे हम मैनिपुलेट करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी, सॉरी एक छोटा सा गड़बड़ हो गया. सी के लिए ये P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर. ये दोनों फॉर्मूला हमें पता है. एक सेकेंड बच्चों, ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन आया है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर, ये हमारा मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 3 है. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड सॉरी 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 1 क्या है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd बोल सकते हैं ये 2 से और ये 1 से. तो इससे बच्चों क्या ऐसा लिखा जा सकता है दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd का स्क्वायर. तो ये होता है. तो इसके लिए ग्राफ क्या बनना चाहिए? पैराबोला. मैंने प्रीवियस वाले से ही थर्ड को किया है. ठीक है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd. तो यहाँ से बस E को रिप्लेस किया है. तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd का स्क्वायर. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के स्क्वायर के लिए होना चाहिए, तो पैराबोला का ग्राफ होना चाहिए, लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन दे दिया. तो ऑप्शन सी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया बच्चों. सो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट ग्राफ. होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.